जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। चीन परेशान है या चीन का आजीवन नेता परेशान है? अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये चीन का आजीवन नेता है कौन? तो तस्वीर आपके सामने है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की। चीन में बात हो रही है सत्ता परिवर्तन की और इसका संकेत खुद शी जिनपिंग ने ही दिया है। दरअसल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जिन्हें वहां का सबसे ताकतवर नेता माना जाता है, अब अपनी कुछ शक्तियां कम्युनिस्ट पार्टी के अलग अलग हिस्सों को दे रहे हैं। ऐसा उनके 12 साल से ज्यादा के शासन में पहली बार हुआ है। इससे लोग कह रहे हैं कि जिनपिंग शायद रिटायर होने के लिए तैयारी कर रहे हैं या सत्ता किसी और को सौंपने की सोच रहे हैं। हाल ही में कम्युनिस्ट पार्टी के नए नियम बनाए गए हैं, जिससे पार्टी के कामकाज को और व्यवस्थित करने की बात चल रही है। ये नियम 2027 में होने वाली पार्टी की बड़ी बैठक से पहले आए हैं, जब जिनपिंग का तीसरा कार्यकाल खत्म होगा। हैरानी की बात यहाँ ये है कि शी जिनपिंग ने हाल ही में ब्रिक्स देशों की बैठक में हिस्सा नहीं लिया, जो उनके राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार हुआ था। उनकी जगह चीनी प्रधानमंत्री ली क्यांग गए थे। साथ ही जिनपिंग की सार्वजनिक मौजूदगी भी कम रही है। इससे दुनिया में ये चर्चा तेज हो गई है कि चीन में सत्ता को लेकर कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है। साथ ही कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर सत्ता के लिए खींचतान चल रही है। अब सवाल ये है कि इन बदलावों से भारत को क्या फायदा हो सकता है, तो समझते हैं इसको पॉइंट टू पॉइंट। दरअसल पहला पॉइंट है पैसा और व्यापार। चीन की अर्थव्यवस्था इस समय परेशानियों में है। वहाँ मंदी है, बेरोजगारी बढ़ रही है और घरों का बाजार डूब रहा है। अगर सत्ता में बदलाव होता है तो चीन की नीतियाँ बदल सकती हैं। इससे भारत को मौका मिलेगा कि वो विदेशी कंपनियों को अपने यहाँ बुलाए। भारत अपनी फैक्ट्रियां और टेक्नोलॉजी को बढ़ाकर ज्यादा व्यापार कर सकता है। वहीं दूसरा पॉइंट है सीमा पर शांति। पहले जब चीन में अंदरूनी परेशानियां होती थी तो वो भारत के साथ सीमा पर तनाव बढ़ाता था। जैसे 2020 में गलवान की घटना को ही देख लीजिए। लेकिन अगर नया नेतृत्व कम आक्रामक होता है तो भारत चीन सीमा पर तनाव कम हो सकता है। इससे दोनों देशों के बीच बातचीत बढ़ सकती है। वहीं तीसरा पॉइंट है दुनिया में भारत की ताकत। अगर चीन की नीतियां कम आक्रामक होती है तो भारत ब्रिक्स जैसे मंचों पर अपनी भूमिका और मजबूत कर सकता है। भारत पहले से ही इन मंचों पर सक्रिय है और जिनपिंग की गैर मौजूदगी में भारत के लिए और मौके बन सकते हैं। वहीं चौथा पॉइंट है सुरक्षा में सुधार। अगर चीन में सत्ता बदलती है तो भारत को अपनी सेना, खुफिया तंत्र और साइबर सुरक्षा को और मजबूत करने का मौका मिलेगा। इससे भारत किसी भी खतरे से बेहतर तरीके से निपट सकता है। लेकिन साथ ही भारत को सावधान भी रहना होगा, क्योंकि अगर चीन में सत्ता बदलने के दौरान अस्थिरता बढ़ती है तो वो भारत के खिलाफ आक्रामक हो सकता है, जैसे सीमा पर सैनिक बढ़ाना या साइबर हमले करना। इसीलिए भारत को अपनी सेना और कूटनीति को तैयार रखना होगा। चीन में शी जिनपिंग की सत्ता कमजोर होने या बदलने की खबरों से भारत को कई मौके मिल सकते हैं। व्यापार, सीमा पर शांति और दुनिया में भारत की ताकत बढ़ाने के लिए ये एक बड़ा मौका हो सकता है। लेकिन इसके लिए भारत को स्मार्ट रणनीति और सावधानी के साथ काम करना होगा। अगर इन मौकों का सही इस्तेमाल किया जाए तो भारत न सिर्फ एशिया में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी ताकत बढ़ा सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।